हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पीनियल ग्लैंड। तो आज हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, फिर डायग्राम के बाद मैं आपको थ्योरी से इसको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए डायग्राम से हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसके लोकेशन को देख लेते हैं। लोकेशन इसकी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रखी है, आप जा करके देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे ब्रेन में जो होता है दो तरह की ग्लैंड होती हैं। एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरी आज पढ़ेंगे जो कि हमारी कौन सी है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम पीनियल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका शेप जो होता है वो पाइन के कोन की तरह होता है। पाइन क्या होता है, पाइन एक पाइनस का पेड़ होता है। ठीक है, पाइन का मतलब क्या होता है, पाइनस का पेड़ होता है। आपने देखा होगा, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, यानी कि ये शोअर प्लांट्स होते हैं। इसको शो ऑफ के लिए पार्क वगैरह में लगाए जाते हैं, घरों में लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाइनस प्लांट का जो कोन होता है, कोन जो होता है एक तरह से इसका फ्रूट होता है। ठीक है, पाइन का, तो उसका फ्रूट का जो शेप होता है वो उसी शेप का ये ग्लैंड पाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पाइनल ग्लैंड पड़ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है। ब्रेन में कई सारे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल जो होता है उसके पीछे, यानी कि पीनियल ग्लैंड के पीछे क्या है, थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा, थर्ड वेंट्रिकल के पीछे पाया जाता है हमारा पीनियल ग्लैंड। अभी वेंट्रिकल क्या होता है, वेंट्रिकल जो होता है एक फ्लूइड से भरा हुआ खोखला भाग होता है। इसमें कौन सा फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो कि हम ब्रेन वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को देखिएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा अगर आप जानना चाहते तो। अदरवाइज अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा थैलमस है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से नीचे इन्फेंडिबुलम के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है, और ये हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम का मतलब मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का जो पॉन्स वेरुलाई होता है, ये जुड़कर क्या बनाता है, हमारा ब्रेन स्टेम बनाता है। ठीक है, तो ये सॉरी मेडुला ऑब्लांगाटा है, ये पॉन्स वेरुलाई है। ठीक है, और ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन का तो पार्ट होता है। ठीक है, तो लोकेशन की बात हमने कर ली। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको भी हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहने का मतलब ये होता है कि घड़ी की तरह काम करता है। घड़ी का काम क्या होता है, हमने घड़ी में अलार्म सेट कर देते हैं, तो क्या करते हैं, अलार्म हमको जितने बजे सोना होता है तब भी हम अलार्म लगाते हैं, जगना होता तो भी अलार्म लगा लेते हैं। लेकिन जो पीनियल ग्लैंड होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, बिना अलार्म के ही उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी ग्लैंड जो होती है एक्टिव हो जाती है, उसको बता देती है हमारे माइंड को कि अब सुबह हो गई, हमें उठना चाहिए। ठीक है, और जब सोना होता तो भी ये ग्लैंड जो होती है हमारी एक्टिव हो जाती है, वो बताने लगती है कि हाँ हमें नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए क्योंकि रात हो चुकी है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि जब सन राइज होता है, यानी कि जब सूर्य निकलता है, उग जाता है, तो जब प्रकाश के संपर्क में ये ग्लैंड हमारी आती है तो एक्टिव हो जाती है, बताती है कि हमें जगना चाहिए। ठीक है, और जब सूर्य यानी कि सनसेट हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, तो ये ग्लैंड क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, काम कम करने लगती है। ठीक है, और हमें बताती है कि क्या करना है, अब हमें, अब हमारे सोने का टाइम हो गया। इसी वजह से कहा जाता है कि इसी वजह से व्यक्ति क्या होता है, दिन के समय जगता है और रात के समय क्या होता है, इसीलिए हम सोते हैं। ठीक है, इसी ग्लैंड की वजह से। तो इस वजह से इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और ये ग्लैंड जो होती है, अगर हम अपने माथे की बात करें, जो हमारा फोर हेड होता है, यहाँ पर जहाँ पर बिंदी लगाई जाती है, इसके जस्ट पीछे ही हमारी ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये चीज़, इसी वजह से इसको तीसरी आँख भी कहा जाता है। हमारी थर्ड आई, मनुष्य की थर्ड आई जो होती है, जब शंकर जी की आँख होती है, तो हमारी थर्ड आई किसको कहा जाता है, हमारी पीनियल ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा इसके थ्योरी से हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या कहता है, पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज कुनेरियम एपिफाइसिस सेरेब्राई, पीनियल ऑर्गन और पीनियल बॉडी। यानी कि इसको कुनेरियम भी कहा जाता है, एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं, और पीनियल ऑर्गन भी कहा जाता है, एंड पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसको कहा जाता है, बट इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इसको याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक एंड थर्ड आई भी कहा जाता है। ठीक है, द पीनियल ग्लैंड इज मिड लाइन ब्रेन स्ट्रक्चर दैट इज अनपेयर्ड। अनपेयर्ड का मतलब होता है कि पीनियल ग्लैंड जो होती है इसकी संख्या सिर्फ एक ही होती है, यानी कि सिंगल की संख्या में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक, और मिड लाइन ब्रेन का मतलब होता है हमारा ब्रेन जो होता है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो हमारे ब्रेन का जो होता है मिड लाइन पार्ट होता है, यानी कि हमारे जहाँ पर हमारा ब्रेन दो भाग में डिवाइड होता है, वहीं पर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स पाइन कोन शेप, यानी कि इसका जो शेप होता है पाइनस के कोन का आकार का, इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इट वॉज वंस नोन एज द थर्ड आई, यानी कि इसको हमारे क्या कहते हैं, थर्ड आई भी कहा जाता है। इट लोकेटेड ऑन द बैक पोर्शन ऑफ थर्ड वर्टिबल वेंट्रिकल, यानी कि जो हमारी सेरेब्रल वेंट्रिकल होती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन में तीसरी वेंट्रिकल पाई जाती है,
उसके पीछे पाया जाता है हमारा पीनियल ग्लैंड, ठीक है। विच इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है, फ्लूइड से भरा हुआ एक खाली स्पेस होता है, ठीक है। दिस ग्लैंड लाइज इन बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे दोनों ब्रेन का जो हाफ यानी कि आधा आधा भाग होता है उसके मध्य में क्या होती है, ये पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ कम्पोज ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हमने ब्रेन वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। पोर्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड पिनेलोसाइट्स, यानी कि ये इन तीनों सेल से मिलकर बनी होती है। पिनेलोसाइट्स आर टाइप ऑफ एंडोक्राइन सेल, यानी कि जो देखो ये जो दोनों सेल्स होती है ये तो हमारी नर्वस सेल है, ठीक है, ये दोनों नर्वस सेल है, लेकिन जो पिनेलोसाइट सेल होती है ये एंडोक्राइन सेल होती है, ठीक है। यानी कि यही सेल क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन करने वाली है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, द पीनियल ग्लैंड सिंथेसाइजेस मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन, यानी कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो दो तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक होता है मेलेटोनिन, दूसरा होता है सीरोटोनिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो मेलेटोनिन होता है आपको पता होगा, जो हमारा स्किन होता है, स्किन का जो कलर होता है वो इसी हार्मोन की वजह से ही डिसाइड होता है, ठीक है, इसकी वजह से, मेलेटोनिन की वजह से। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द मेलेटोनिन सिक्रेशन हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, यानी कि मेलेटोनिन अगर सिक्रेट हो रहा है तो ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, किस पर पड़ता है, हमारे हार्ट पर और हमारे ब्लड प्रेशर पर, यानी कि मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है हमारे हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जो हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया जैसे रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं, डाइजेशन हो गया या फिर ब्रीदिंग हो गई, ये सब क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं। तो इन प्रोसेस को, ठीक है, क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है कौन, मेलेटोनिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेलेटोनिन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन, यानी कि जो मेलेटोनिन होता है वो हमारी स्किन के कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मेलेटोनिन इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, हमने इसके बारे में बात कर रखी है कि यहाँ से जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेट होता है ना, और ये हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। ये हार्मोन क्या होते हैं, ये सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ये हार्मोन जो होता है इन हार्मोन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट मतलब क्या करता है, इनके फंक्शन को कम कर देता है, यानी कि रोक देता है, कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो मेलेटोनिन की वजह से ही क्या होता है, जो हमारे सेक्स ऑर्गन होते हैं वो जल्दी डेवलप नहीं हो पाते, यानी कि जल्दी से उनमें मेचुरेशन नहीं आ पाता अगर मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो, ठीक है। क्या करेगा ये हार्मोन, हमारे सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं उनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, उनकी क्रिया को कम कर देता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, उनमें क्या होता है, अब जो ब्लाइंड पर्सन है उस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश के संपर्क में तो कभी आया ही नहीं है, तो इस वजह से उसकी पीनियल ग्लैंड जो होती है वो कम क्या होती, कम एक्टिव होती है, तो इस वजह से उसमें मेलेटोनिन का जो सिक्रेशन होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो जब उससे मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम होगा, इस वजह से ब्लाइंड पर्सन में जो होता है वो सेक्स हार्मोन क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है, और उनमें जो परिपक्वता होती है, लैंगिक परिपक्वता देखने को बहुत जल्दी आ जाती है, ठीक है, यानी कि उनमें जो होता है सेक्स का मैच्योरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, यही रीज़न होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीरोटोनिन, सीरोटोनिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द साइकिल ऑफ वॉकिंग एंड स्लीपिंग, यानी कि हम चल रहे होते हैं और सो रहे होते हैं, ठीक है, इस साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सीरोटोनिन हार्मोन से कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेलेटोनिन क्या होता है, सीरोटोनिन क्या होता है, इनके फंक्शन अगर आपने पढ़ लिए तो यानी कि हमने पीनियल ग्लैंड के फंक्शन पढ़ लिए, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक यू क्लास।